Good morning, students. We have started the third unit. We are doing the third unit of physics, that is magnetic effects of electric current. And 2 or 3 lectures of the unit are already covered. Today we will do the concept of solenoid and toroid. So first of all, let us discuss what is solenoid. Solenoid. What is solenoid? Why do we use solenoid? So basically solenoid क्या है आपके पास? Solenoid is a piece of equipment which is used for generating magnetic field. For generating magnetic field. अब सोलेनोइड है, सोलेनोइड कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम बनाते हैं सोलेनोइड को? तो सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ long insulated consists of a long insulated metallic insulated wire wound in the form of helix. In the form of helix. देखिए हम क्या करते हैं जनरली, सोलेनोइड क्या है, यूज्ड फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, कि हमें किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सोलेनोइड का यूज कर सकते हैं. सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड एक, अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग वायर है, मेटेलिक वायर है, इंसुलेटेड वायर, उसको हम बाउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्न्स. ठीक है, जैसे स्प्रिंग की शेप में आपके पास क्या है, सोलेनोइड. आप देख सकते हो स्प्रिंग का जो शेप है, स्प्रिंग के अगर 2 एंड्स हम निकाल दें ऐसे तो क्या बन जाता है, सोलेनोइड. सपोज देखिए ये वायर है, लॉन्ग वायर को हमने कुछ इस तरीके से बाउंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है. ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे. क्लियर? तो सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर wound in the form of helix. ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है. तो दिस इज अ सोलेनोइड. अब जो सोलेनोइड में जो वायर है, लेंथ ऑफ द वायर जो है वो वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस. अगर रेडियस देखें उस वायर का तो लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस इज वेरी स्मॉल. So length of the wire is very large as compared to the radius, as compared to its radius. अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझ सकते हैं ड्यू टू सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, इन सबको मैं रख कर देती हूँ. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ये हमें समझना है. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, सोलेनोइड से. तो आपको पता है सोलेनोइड, अभी हमने बनाया कि सोलेनोइड क्या है, कुछ ऐसे जो वायर है उसको हमने ऐसे वाउंड कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये आपके पास क्या है, सोलेनोइड है. इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनोइड बोल रहे हैं. यू नो, इस सोलेनोइड के अंदर बहुत सारे करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, मतलब छोटे छोटे टर्न्स हैं. ये देखिए इतना एक टर्न किस शेप में है, सर्कल की शेप में. ये भी किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में. ये भी सर्कुलर इन शेप है. तो कैन आई से दिस सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स कैरिंग करंट, क्योंकि इसमें से करंट पास कर रहा है. देखिए फर्स्ट जो टर्न है जो कि सर्कल की शेप में है,
कुछ ऐसे है, देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये कुछ ऐसे है, क्लियर। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा करंट के फ्लो करने से, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो देखिए यहाँ पे एक टर्न नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हैं, तो बहुत सारे टर्न्स होंगे और हर टर्न में एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये बहुत सारे जो टर्न्स हैं, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस सोलेनोइड, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच टर्न, जो कि क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। तो बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रखे हैं, क्लोजली रखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में उनको क्या कर रखा है, बिल्कुल पास पास है। तो जित हर टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब हम ले लेंगे और उन सब का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, दैट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर सम होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट थ्रू ऑल द टर्न्स। एक टर्न नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है, तो हर टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन ईच टर्न, उन सब का हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे, दैट वुड बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। ये चीज क्लियर हुई, एंड ये इक्वल होगा किसके, वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू currents through the all the turns। ये देखिए बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पे, उन सारे टर्न से जो करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो हर टर्न में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो हर टर्न से जितना मैग्नेटिक फील्ड हमें निकल रहा है, मिल रहा है, उन सबका अगर हम वेक्टर सम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस सोलेनोइड। क्लियर है, तो वो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए आपको आपके बुक्स में एक डायग्राम आपको मिलेगा, ये तो नेचुरली आपको समझाने के लिए था कि सोलेनोइड है वो हमारे पास ऐसा है। आपको बुक्स में एक डायग्राम मिलेगा, कैसा डायग्राम, देखिए मैं बना रही हूँ अभी। मेनली आपके पास जो सोलेनोइड का डायग्राम मिलेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी सोलेनोइड से, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हर टर्न में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप कुछ ऐसी होगी, देखिए कुछ ऐसे। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हो, इक्वल स्पेसिंग है बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस, और यहाँ पे हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सपोज ये लाइंस स्ट्रेट होंगी, उसके बाद ये लाइंस क्या बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लूप बनाना शुरू कर देंगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्यू टू द सोलेनोइड। सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका पैटर्न कुछ ऐसा होगा, देखिए ये, क्लियर। अब यहाँ पे ये ऐसे होगा, इन द सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, सेम ये। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला सेक्शन है सोलेनोइड का, इसको बोल सकते हैं दिस इज द सेक्शन ऑफ सोलेनोइड अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कुछ ऐसा पैटर्न होगा, स्ट्रेट, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे अपना वही डायग्राम बनाते हैं सोलेनोइड का। सोलेनोइड के अंदर हमने क्या कर रखा है, जो मेटालिक इंसुलेटेड वायर है उसको टर्न्स के शेप में वाउंड किया हुआ है, एंड दीज टर्न्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, बहुत क्लोज है। तो देखिए एक टर्न में से जब करंट पास करेगा तो देखिए एक एंड पे करंट इन हो रहा है ऐसे, और आउट भी हो रहा है, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट में इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, ऐसा देखिए। तो हर टर्न के अंदर जितना इनवर्ड करंट है उतना ही क्या है, आउटवर्ड करंट है, ये बात समझे, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं।
क्लियर। अब देखिए ये जो सोलेनोइड है इसके अगर मैं इस पैटर्न को शो करना चाहूँ तो इसके अलोंग जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो देखिए अलोंग द एक्सिस ऐसे होंगी स्ट्रेट, और उसके बाद ऐसे लूप फॉर्म होंगे, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है सेम यही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये यहाँ है, यही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, लेकिन इन अलोंग द एक्सिस ये जो मिडल है, मिडल पार्ट ऑफ द ये टर्न्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। देखिए स्पेसिंग भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन के अंदर है ऐसे। तो ये हमें समझना है कि ऐसा क्यों है। देखिए एक टर्न लेते हैं, पहले सिंगल टर्न की बात करते हैं। ये हमने एक सिंगल टर्न ली ऐसे, क्लियर। अब देखिए इस सिंगल टर्न में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती है कुछ ऐसे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप, ये यही यहाँ पे दिखा रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि देखिए सेंटर के ऊपर ये जो कॉइल का सेंटर है उसके ऊपर थोड़े डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और उसके बाद ऐसे लूप फॉर्म करता है। सेम यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लूप फॉर्म करें, ऐसे लूप फॉर्म पूरा लूप फॉर्म हो उससे पहले ही नेक्स्ट टर्न आ जाती है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगेन एक दूसरी टर्न आ गई, देखिए ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक लाइन है वो लूप फॉर्म करने से पहले ही यहाँ पे क्या हो गई है, स्ट्रेट, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट हो गई है। फिर क्या हो गया है, थर्ड लूप आ गया है, थर्ड टर्न आ गई है ऐसे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा ऐसे, ऐसे जाके ही तो लूप बनाता है बेटा, तो यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा, देखिए ऐसे स्ट्रेट है। तो मतलब लूप नहीं फॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रेट होता जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्न आ जाएगी, ऐसे ही नेक्स्ट टर्न आ जाएगी, देखिए ऐसे कुछ ऐसे। तो ये टर्न्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो क्या हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लूप फॉर्म करने से अलोंग द एक्सिस क्या है, स्ट्रेट होती जा रही है, और जहाँ पे टर्न्स खत्म हो जाएंगे वहां पे क्या बनेगा, लूप ऐसे, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है। तो देखिए अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक लाइन कैसी हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा, ये वो स्ट्रेट कैसे फॉर्म हुई ये आपको समझाना था। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखिए इस एंड से इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस एरिया में अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और उस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कोई भी पॉइंट लीजिए कहीं पे भी, सब पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सो ये याद रखिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हमें समझना ये है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के जो आउटसाइड, ये सोलेनोइड के जो आउटसाइड अगर हम पॉइंट लेंगे उसके ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे, सपोज यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है ये पॉइंट, इस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरी वीक होगा एंड ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, क्योंकि यहाँ पे जो नेबरिंग कॉइल्स है उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द नेबरिंग कॉइल्स, वो नेबरिंग कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को आपस में क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए इनसाइड द सोलेनोइड जो नेबरिंग लाइंस है उनका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो कैंसिल आउट नहीं होता है, और हमें इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलता है जो कि क्या रहता है, सब जगह सेम रहता है। तो आउटसाइड द सोलेनोइड अगर कोई पॉइंट ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी वेरी वीक, ठीक है, क्योंकि जो नेबरिंग कॉइल्स है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती हैं, और हमें वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड मिलेगा एंड ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे। कैसे, देखिए अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा सोलेनोइड, इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस की वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लाइंस आपको मिलेंगे क्लोजली पैक्ड, ये डायरेक्शन होगी।
इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना एम्पीरियन लूप डिजाइन करना है। तो हम यहाँ पे जो अपना एम्पीरियन लूप लेंगे बेटा, वो देखिए कुछ ऐसे लेंगे, एक ट्रायंगल की शेप में। ये ट्रायंगल है हमारे पास P Q R एंड S। इस ट्रायंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो हमारे पास एक एम्पीरियन लूप हो गया है, जिसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी क्यू के अलोंग ये है, ठीक है। क्यू आर के अलोंग भी यही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो ये रहेगी क्यू आर, ठीक है। तो अब हमारा क्या लगाते हैं, एम्पीरियन फॉर्मूला, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, यही है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है। स्मॉल एन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा। अब देखिए जो हमारे पास लेंथ है इस लूप की, हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसमें हम लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, कितनी है, एल लेंथ है टोटल। तो अगर यूनिट लेंथ के अंदर एन टर्न्स है तो इतनी लेंथ के अंदर कितने टर्न्स होंगे, तो वो होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, ये होगा। इस रिलेशन को आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कितना होगा, वो करंट होगा I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n, ये भी याद रखिए आप। तो देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है B डॉट dl, ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस के लिए P Q R S। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस को ब्रेक कर लेंगे चार लाइन इंटीग्रल के लोग, P Q अलग से, Q R अलग से, R S अलग से और S P अलग से। तो देखिए ये हमारे पास होगा B डॉट dl, ये हो जाएगा P Q के लिए। देखिए तो पी क्यू क्या है, एक लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, एक लाइन इंटीग्रल है, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल शो किया है, क्लोज सर्कल नहीं लगाए हैं यहाँ पे। सर्कल लगाती तो क्या हो जाता, ये क्लोज लूप नहीं है, पी क्यू एक लाइन है। क्लियर। अब देखिए अब किसके लोंग लेंगे, क्यू आर के लोंग लेंगे, तो ये हो गया क्यू आर और ये रहेगा बी डॉट डी एल प्लस ये रहेगा आर एस और ये आपके पास रहेगा बी डॉट डी एल प्लस एक कौन सा रहेगा, एस पी, और ये भी आपके पास क्या रहेगा, बी डॉट डी है। ये क्लियर है। अब हमें समझना ये है, क्या समझना है हमें, हमें ये समझना है कि देखिए बी डॉट डी एल अलोंग पी क्यू, पी में पी से क्यू की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी पी से क्यू है, और जो लाइन जो हमारे पास ये है लेंथ एलिमेंट, वो भी ये लेंथ है पी से क्यू, रेक्टेंगल की लेंथ है। तो लेंथ मतलब डीएल और बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है अलोंग पी क्यू। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ, डी को बाहर ले लेती हूँ और इंटीग्रेशन कर देती हूँ डीएल का, और ये हो गया पी क्यू। क्लियर। अब देखिए क्यू आर में ऐसे है आपके पास पी क्यू आर एंड एस, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए बेटा हमारे इस लूप के अंदर जो क्यू आर है, क्यू आर में ये तो हो गया लेंथ एलिमेंट फ्रॉम क्यू टू आर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये हो गया लेंथ और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होगा, 0। तो यहाँ से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। इन द सेम वे एस पी भी देखिए, ये एस पी है, लेंथ तो ये है डीएल लेंथ अगर ले हम, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में अगेन एंगल कितना, 90 डिग्री। तो एस पी के लोग भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, 0। अब देखिए आर एस, आर से एस के अलोंग हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा ये जो आर एस है ये आउटसाइड द सोलेनोइड है, और मैंने आपको बताया था आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वेरी वीक होगा एंड ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टू 0। तो ये भी कितना होगा, 0। समझ गए। तो हमें जो आपके पास वैल्यू आई किसकी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वो कितना आया, बी डीएल, और डीएल का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल से कंप्लीट लेंथ बन जाएगी एल, ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे,
इस फॉर्मूले में बी डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कितना आ गया है बीएल, इसको रख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारे पास। ये आपके पास आएगा बी डॉट डीएल को भी हमने निकाला बी एल और ये होगा म्यू नोट आई। और मैंने आपको बताया था जो करंट आई होगा वो कितना होगा, एक टर्न में करंट आई फ्लो कर रहा है, कितने टर्न्स है, टोटल एन टर्न्स है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है एल, और हर टर्न में से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ पे आई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, वो होगा एन आई एल। देखिए बी एल जो होगा वो होगा म्यू नोट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो एक टर्न के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई। देखिए यहाँ से एल कैंसिल हो गया है, तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन बेसिकली कहाँ पे है, इनसाइड द सोलेनोइड है। आउटसाइड सोलेनोइड हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला ही नहीं, तो ये इनसाइड द सोलेनोइड है, इसकी वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई। क्लियर है बेटा, यहाँ से आप एन को चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि जो कैपिटल एन था उसकी वैल्यू थी एन इंटू एल। यहाँ से अगर स्मॉल एन की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, एन बाई एल। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन बाई एल आई। ये क्लियर है, तो ये आपके पास रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल एन याद रखिए, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। तो एन को आपने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एन को, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स था पर यूनिट लेंथ, वो कितना लिख दिया है एन बाई एल। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट है। यहाँ पे एक रिजल्ट और है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई एल और ये बाय टू। ये कब होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, नियर द एंड ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, ये जो सोलेनोइड के एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट और है, और वो क्या है कि सपोज जो मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर सोलेनोइड के अंदर, इफ इनसाइड द सोलेनोइड अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दें तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जो हमें सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, इन केस इफ वी फिल ए मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। तो उस केस में अगर हम कोई सोलेनोइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर देते हैं जिसकी कुछ क्या होती है, परमेबिलिटी होती है म्यू, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड द सोलेनोइड वो कितना होगा, म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एन आई। क्लियर है, और इस एन को अगेन आप चेंज कर सकते हो एन बाई एल में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनोइड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टोरॉइड कि टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टोरॉइड। अब देखिए टोरॉइड क्या है, टोरॉइड आपके पास एक होलो ट्यूब है, ठीक है, होलो सर्कुलर रिंग बोल सकते हो, और उस रिंग के ऊपर आप क्या करो, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ मेटेलिक वायर क्या कर दो, वाउंड कर दो। देखिए कुछ ऐसे, सपोज ये आपके पास एक होलो रिंग है, ठीक है, और ये दूसरी रिंग है आपके पास, कुछ ऐसे। क्लियर, देखो अच्छा बना है। तो ये आपके पास एक होलो सर्कुलर रिंग है, इसके ऊपर हमें इंसुलेटेड मेटेलिक वायर को क्या करना है, वाउंड करना है। ठीक है, क्लोजली वाउंड करना है। देखिए ऐसे, ये आपके पास है, हमें ऐसे वाउंड करना है। समझ गए होंगे आप, पूरी सर्कुलर रिंग पे हमें ऐसे टर्न्स क्या करने हैं, लैमिनेट करने हैं। क्लियर, तो ये हमने क्या किया, एक मेटालिक इंसुलेटेड वायर को यहाँ पे क्या कर दिया है, वाउंड कर दिया है क्लोजली। अब देखिए अगेन क्या होगा, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन टोरॉइड, क्योंकि इस टोरॉइड के अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे भी वही होगा कि नेट आउटवर्ड करंट इज इक्वल टू द नेट इनवर्ड करंट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये करंट इन हो रहा है, ये सारा इन हो रहा है, और यही इन करंट यहाँ से क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। ऐसे यहाँ से तो करंट इन होगा, लेकिन ये जैसे ही नीचे आएगा आउट भी होगा, यहाँ से इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये सिनेरियो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट इन द टोरॉइड। उसके लिए हम क्या लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, कि एक बार हमने जो पॉइंट लिया वो आउटसाइड द सोलेनोइड ले लिया, एक बार इनसाइड द सोलेनोइड ले लिया, और एक बार ये जो ट्यूब, ये जो रिंग है, होलो रिंग, इसके दोनों जो आप ये देख रहे हो सर्कुलर पार्ट्स, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया ऐसे। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगेन देखिए लूप, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो ये हमने रिंग बना, अपना टोरॉइड बना लिया है, ठीक है, ये बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक रिंग बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आउटसाइड द टोरॉइड एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट पी। अब ध्यान से समझना है इसको, और इससे होते हुए हमें क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे याद रखिए हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, उससे होते हुए हम हमारा क्या करते हैं, एम्पीरियन लूप डिजाइन करते हैं या कंसिडर करते हैं। तो इस पॉइंट से होते हुए अगेन हमें अपना एम्पीरियन लूप लेना है। तो देखिए बेटा कैसे लेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि कहाँ पे आनी चाहिए, इस पॉइंट से होते हुए पास होनी चाहिए, कुछ ऐसे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एम्पीरियन लूप, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे। तो फर्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज आउटसाइड द टोरॉइड, याद रहेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि इस जो हमारी एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और ये जो टोरॉइड है ना, इस टोरॉइड का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। तो यू कैन सी ओवर हियर, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द टोरॉइड, ये याद रहेगा। अब देखो, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एम्पीरी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, B डॉट dl इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। इसको देखिए पहले, ये होगा B डॉट dl, यही होगा, और इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। यहाँ पे देखिए इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है। तो देखिए अगर मैं ये देखूं कि ये मैंने ये पूरा का पूरा टोरॉइड इस एम्पीरियन लूप के अंदर आ रखा है, और पूरे टोरॉइड के अंदर जितना इनवर्ड करंट है उतना ही आउटवर्ड करंट है। तो हमारी एम्पीरियन लूप के अंदर जो नेट करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा सम ऑफ इनवर्ड करंट एंड आउटवर्ड करंट। तो ये होगा इनवर्ड करंट प्लस आउटवर्ड करंट। क्लियर। तो नेट करंट जितना इनवर्ड करंट है उतना ही आउटवर्ड करंट है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप कितना हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा टोरॉइड इज इनसाइड आर एम्पीरियन लूप, और टोरॉइड के अंदर जितना इनवर्ड करंट है उतना ही आउटवर्ड करंट है। तो दोनों का अगर सम लेंगे तो नेट करंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ से ये आई क्या रख देंगे, जीरो, और आई जीरो रख दोगे तो देखिए बी इंटू डी एल को अगर करोगे तो डी एल से कंप्लीट लेंथ बन जाएगी, और आप चाहो तो कंप्लीट यहाँ पे ये सर्कल की शेप में है, तो ये हम कर सकते हैं क्या, 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू जीरो। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई आर जीरो हो नहीं सकता, तो बी क्या बन गया, जीरो। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड कितना आ जाएगा, जीरो। आई होप ये क्लियर है। ओके अब हम कोई पॉइंट लेते हैं इनसाइड द टोरॉइड। ये हमारा
टोरॉइड है, सेम यही टोरॉइड जो हमने ऊपर बनाया है ये वाला सेम यही है, बस हमने इसके ऊपर जो वायर है उसको लैमिनेट नहीं किया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है पी, क्लियर। अब हमारा जो पॉइंट पी नहीं लेते इसको क्यों ले लेते हैं, बिकॉज पी वी हैव कंसिडर्ड इन द अर्लियर केस। तो दिस इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट से होते हुए हमें क्या करना है, अपना एम्पीरियन लूप डिजाइन करना है, क्लियर। तो ये बन गया हमारा एम्पीरियन लूप विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अब देखिए हमें ये सेकंड केस है जिसमें हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट क्यू विच इज लाइंग इनसाइड द टोरॉइड, ऐसे। अब इसका जो रेडियस है एम्पीरियन लूप का आर जो है दिस इज लेस देन, देखिए ये रेडियस है टोरॉइड का और ये हमारे एम्पीरियन लूप का रेडियस है, तो ये कंडीशन है, क्लियर। अगेन हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर करंट है, करंट तो सारा ही एम्पीरियन लूप के बाहर है, एम्पीरियन लूप के अंदर तो करंट बिल्कुल भी नहीं है, करंट जीरो है। तो ये भी वही केस बन जाएगा तो आउटसाइड वाला केस था, क्योंकि एम्पीरियन लूप के अंदर जीरो करंट है। तो यहाँ पे आई की जगह अगर आप जीरो लिखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। तो फिर क्या हम टोरॉइड से हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, देखिए कैसे। अब हमें एक और थर्ड केस कंसिडर करना होगा एंड दैट जो एम्पीरियन लूप हम कंसिडर करेंगे वी हैव टू कंसिडर वेरी क्लेवरली, कैसे देखो। ये लूप है हमारे पास, ये दूसरा लूप है, ये देखिए कितना अच्छा लूप बना है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे इन दोनों के बीच में जो होलो रिंग है ना, और रिंग के जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच में हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस, और इससे पास करते हुए अपना एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं फिर से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो देखिए जो ब्लैक वाला है ना वो है हमारा एम्पीरियन लूप, क्लियर समझ आ रहा है ना। देखो ये दोनों एंड्स थे ना बेटा, उनके बीच में मैंने अपना एम्पीरियन लूप डिजाइन किया है, एस एक पॉइंट लिया है जो कि इन दोनों के मिडिल में है, ठीक है। तो हमने अब मैग्नेटिक फील्ड हम किस पे निकाल रहे हैं, एस के ऊपर निकाल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये टर्न्स बना दूं अगर वायर के ऐसे, तो दो चार टर्न से ही आप समझ जाइए, एक करंट ये है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये लूप के अंदर दूसरा करंट है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये करंट यहाँ से आ रहा है और लूप के अंदर से ऐसे बाहर जा रहा है। तो हमारे लूप के अंदर कौन सा करंट है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये आउटवर्ड करंट हमारे लूप से बाहर है। तो हमारे लूप के अंदर अब दोनों टाइप के करंट नहीं है, इनवर्ड और आउटवर्ड, सिर्फ एक ही टाइप का करंट है ये वाला। अगर हम इस करंट को आउटवर्ड इनवर्ड करंट ले रहे हैं तो हमारी लूप कौन से करंट को कंसिस्ट करती है, इस आउटवर्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड है ये आउटवर्ड, देखिए आउटवर्ड करंट सिर्फ हमारी लूप के अंदर है। तो इस केस में हमें करंट जीरो नहीं मिलेगा, हमें करंट वन टाइप ऑफ करंट मिलेगा, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड करंट है। तो हम यहाँ पे अगेन जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे बी डॉट डी एल और म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई करेंगे, तो अब जो आई है वो जीरो नहीं होगा, बिकॉज हमारे लूप के अंदर करंट भी है, और करंट इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ना होके कौन सा है, आउटवर्ड करंट है, जो कि सिंगल डायरेक्शन के अंदर होगा और जीरो नहीं होगा, इट विल हैव सम मैग्नीट्यूड। तो ये आई जो होगा वो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए, ये कितना होगा, b और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, b इंटू टू पाई आर। हमारी लूप का रेडियस कितना है, अगर ये हमारी लूप का रेडियस ले ले तो इसको स्मॉल आर ही रखते हैं, और ये होगा बेटा म्यू नोट इंटू आई। आई कितना होगा, यहाँ पे आई होगा हमारे पास टू पाई आर, ठीक है। टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो एरिया में से टू पाई आर, ये रेडियस हो जाएगा,
ठीक है। 2πr जो एरिया है वो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो, मतलब एरिया, जितने एरिया में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आएंगे n, वो, और हर टर्न में से जो करंट पास कर रहा है वो। क्लियर है? तो ये देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा एंड बी आपके पास होगा वो अगेन क्या बन जाएगा, म्यू नोट एन आई। और इस एन को आप चाहो तो अगेन आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज एन ही रहने दे सकते हो। तो देखिए जो टोरॉइड से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला और सोलेनोइड से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला था, दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था वो सेम था, दोनों की वैल्यू सेम थी। So this is all about toroid and solenoid. Now we will do some numericals on solenoid, and first numerical on solenoid is, एक बार solenoid पे numerical पूछा जाता है आपसे, numerical है a solenoid of length, solenoid की लेंथ दे रखी है, मतलब वायर की लेंथ दे रखी है, of length 0.5 मीटर, 0.5 मीटर has a radius। देखिए लेंथ तो मीटर में है और रेडियस आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था ना कि सोलेनोइड में लेंथ के कंपैरिजन में जो रेडियस है वो क्या मिलेगा, वेरी स्मॉल मिलेगा। तो लेंथ इज 0.5 मीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। देखिए इसके अंदर जो कैपिटल एन है वो कितना है, 500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 टर्न्स है एंड इट कैरीज a current of 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट क्या करती है, ये सोलेनोइड कैरी करता है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, कि इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है अभी हमने फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना था, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, यही था। अब देखिए इस एन को आप कैसे चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है L, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की पर यूनिट लेंथ को आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो सोलोनॉइड के अंदर जो टोटल टर्न्स होंगे वो आपको मिलेगा कैपिटल N। यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो N है स्मॉल n, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो 500 है वो इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू नहीं गिवन है, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होगा, n बाई एल। तो इस स्मॉल n की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल N बाई एल एंड ये आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट n बाई एल इंटू आई। क्लियर है? म्यू नोट की वैल्यू ये हमारे पास हम रख सकते हैं, म्यू नोट की वैल्यू हमारे पास होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, क्योंकि म्यू नोट ओवर 4 पाई को हम 10 टू द पावर 7 लिखते हैं ना, याद रखिए म्यू नोट ओवर 4 पाई होता है, उसको हम क्या पुट करते हैं, 10 टू द पावर -7। सिर्फ अगर म्यू नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये 4 पाई इसके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। एन क्या है, 500 है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। ठीक है, इन सबको सोल्व कर लेंगे, दैट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू आएगी 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अगेन ऑन द सोलेनोइड। ए सोलेनोइड coil of 300 टर्न्स पर मीटर। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 300 टर्न्स पर मीटर, मतलब पर मीटर में जो टर्न्स है वो कितने हैं, 300। मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इज कैरिंग ए करंट, करंट कैरी कर रही है ऑफ 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज, कितनी है, 0.5 मीटर अगेन, एंड हैज ए रेडियस ऑफ
1 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अगेन इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। याद रखें ये म्यू नोट की वैल्यू अगेन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन आपको गिवन है कितना 300, एंड और क्या चाहिए आपको, आई चाहिए। आई कितना है 5 एम्पियर। ये आपके पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब हमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं। एंड न्यूमेरिकल इज एन एलिमेंट dl, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है dxi। ठीक है, ये जो एलिमेंट है dl लेंथ का, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है dxi, मतलब ये x एक्सिस के लोग हमें गिवन है, वेयर dx की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, एट द origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis? What is the magnetic field at y-axis at a distance of 0.5 मीटर। मतलब y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस पे आपको एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो पॉइंट कितना है 0.5 मीटर है अलोंग द y एक्सिस। तो देखिए ये r की वैल्यू गिवन है। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे, दैट इज Pb इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और हमारे पास क्या था, हमारे पास था I इंटू dl क्रॉस r। ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, म्यू नोट ओवर 4 पाई को आप पुट कर सकते हो 10 टू द पावर -7, आई भी रख सकते हो। ये dl की वैल्यू क्या है बेटा dxi, और dx कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को अगर आप पहले मीटर्स में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर, और साथ में क्या रहेगा आई। क्लियर। और जो r है वो r कितना गिवन है 0.5 और अलोंग y एक्सिस, तो 0.5 होगा, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा g होगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो यूनिट वेक्टर r आपको गिवन है उसको हम लिखेंगे r, तो यूनिट वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग होगा वो g। और dl को कैसे लिखोगे आप, dl को लिखोगे आप dxi, और dx की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे ये। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू नोट ओवर 4 पाई, आई की वैल्यू है कितनी 10, और ये हम चेंज कर देंगे, ये हम करेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, dx आपका रहेगा, dx की भी वैल्यू चाहे रख दो, चाहे ये dx रख दीजिए, dx को सीधा ही रख दीजिए, नहीं तो 10 टू द पावर -2, ये हम लिखेंगे 10 टू द पावर -2 इंटू dx की वैल्यू रख दी है 1 सेंटीमीटर, और क्या है हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, r को हम क्या रख देंगे, आर जे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रख दिया हमने r, और ये आपके पास क्या आ जाएगा आई क्रॉस जे, और साथ में क्या रखेंगे r। तो देखिए r रखोगे तो यहाँ पे r क्यूब है, तो ये r से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा सिर्फ r स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि r यूनिट वेक्टर, सॉरी इसको वेक्टर r को जब सोल्व करोगे तो r जे आएगा, तो ये न्यूमरेटर में जो r है उससे डिनोमिनेटर वाला एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा i तो कौन सा dx के साथ में, और j कौन सा r के साथ में, ये दोनों रहेंगे। तो देखिए i क्रॉस j को आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 10
की पावर -1 कर सकते हो, और ये आपके पास आ जाएगा कितना k, और ये r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन था 0.5, तो ये 0.5 का स्क्वायर कर सकते हो। इसको भी पुट कर सकते हो कितना 10 टू द पावर -7 इंटू द 10 टू द पावर -1 के, और ये आपके पास होगा 0.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 के टेस्ला। क्लियर? ओके, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसी टाइप का, देन लेक्चर ओवर करते हैं। दिस इज फोर्थ न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल इज ए करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट की बात करें तो आईडीएल लिखेंगे। करंट एलिमेंट 3DL इज एट 0 0 0, मतलब ओरिजिन पे है, अलो वाई एक्सिस। इफ डीएल कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आई, याद रखें। तो अगेन हम क्या लगाएंगे, बायो सावर्ट्स लॉ लगाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, एंड दिस इज आर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -7 आई डी एल। देखिए ये है 3DL, और DL की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया 10 टू द पावर -2। ये क्लियर है? अब ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उसके साथ में लगाएंगे J, और साथ में क्या है, क्रॉस है, और R, R कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, तो ये रहेगा 0.2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा I। और देखिए यहाँ पे R, R की वैल्यू 0.2 का क्यूब, तो एक 0.2 से 0.2 कैंसिल होगा, और ये आपके पास आएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू, ये देखिए Ji है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, K, और ये आपके पास होगा 0.2 का स्क्वायर, दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? दिस इज ऑल फॉर टुडे। हियर first chapter of third unit according to the Pradeep book is completed. In tomorrow's lecture we will do some numericals, and we will start the theory of second chapter. Thank you.